शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय कैटरिंग व फोटोग्राफर सदस्यों ने प्रेस क्लब में वार्ता करके अपनी परेशानियों को प्रेस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन शादी समारोह को पूर्ण गाइडलाइन के अंतर्गत या तो पूरी तरह बंद कर दे या 50 लोगों की अनुमति की बजाय 250 व्यक्तियों की अनुमति दी जाए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा। यदि लोगों की संख्या बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती तो शासन प्रशासन इस व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों और उनसे जुड़े अन्य कर्मचारियों के लिए 2 माह के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराए, ताकि उनसे जुड़े लोगों के घर परिवार चल सके। बैंकों की EMI को लेकर भी शासन को बैंकों की ओर निर्देशित किया जाए कि वे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बेवजह परेशान ना करें। कारोबार के लिए मैंने लोन लिया है, अब कारोबार नहीं है तो कहाँ से लोन भरूंगा? तो शासन से यही चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से भी आप लोगों के द्वारा ये चाहते हैं कि वहाँ तक आप हमारी बात पहुँचाएं और हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। भाई हम मजदूरों की तरफ 1 साल से बैठे हुए हैं, हमने कुछ नहीं कमाया है, 1 रुपये भी नहीं कमाया किसी ने, सारे बैठे हुए हैं हाथ में हाथ। हमारे चालान भी बनाए गए, हमारे चालान बनाए गए। तहसीलदार मैडम ने आके खुद चालान हमारे काटे हैं, सेनाई गार्डन काटे हैं, लैंडमार्क गार्डन काटे हैं। गार्डन वालों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है कि 50 लोगों से ज़्यादा यदि आपके गार्डन में आए तो हम गार्डन को सील। आप गार्डन की तरफ से आए अपनी आप हलवाई यूनियन की तरफ से आए सर, काम तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन भैया गार्डन वालों का भी कहना पड़ेगा क्योंकि काम तो हमें नहीं करना है। गार्डन वालों को भी आना था ना आपके साथ खोल के, भाई गार्डन वाले खिलाफ। अब अभी तो हम लोगों ने रखा है। हलवाई यूनियन की तरफ से आए। आप कलेक्टर करने भी तो गए थे ज्ञापन देने, कलेक्टर साहब नतीजा नहीं निकला ना, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया ना। हमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गए थे तो कलेक्टर साहब की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। भैया कलेक्टर साहब जवाब कैसे देंगे? वो केंद्र प्रदेश सरकार का डिसीजन है, जो गाइडलाइन बनाई है कलेक्टर साहब। आदमी की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपकी शादी में कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण? या आप ये चीज अगर कह रहे हैं, ये चीज आप कह रहे हैं तो मार्केट में आप खुद देख रहे हो कैसी भीड़ बढ़ रही है। सारे व्यापार चालू है, हमारा व्यापार क्यों बंद करना चाह रहे हैं? नहीं, आप जैसे बोल रहे हो 250 लोगों की, 250 लोगों में अगर मान के चलिए अगर कहीं गड़बड़ होती है तो 250 लोग ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम शासन के साथ हैं, हम शासन का सहयोग बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है, आपका स्थापना दिवस मनाया था, उससे पूरे स्थापना दिवस में 200 और 300 लोग थे। आपका कोई कोरोना नहीं था, कोई नेता की कोई कार्य कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई मतलब व्यापारी हमारा 22 दिन का मात्र सीजन है, 22 दिन के सीजन में आप लगा दोगे लॉकडाउन, तो हम पूरे मतलब कैसे किस्तें भरेंगे, कैसे अपने रोजगार चलाएंगे, कैसे घर परिवार चलाएंगे? साल भर से पहले ही नहीं चला पाए, अब 22 दिन का मात्र सीजन है, 22 दिन भी तुम नहीं करने दोगे काम। हाँ, मैं विदिशा कैटरिंग एसोसिएशन की तरफ से श्री गणेश कैटरिंग जगदीश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचे और पहुँचाना चाहता हूँ भैया कि हम लोगों को या तो 250 लोगों की परमिशन दी जाए खाना बनाने की गार्डन में, जिसको हम पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करेंगे, या सरकार हमारा ये कारोबार पूरी तरह से 2 महीने के लिए चौपट जो हो रहा है, बंद हो रहा है, तो हमें आर्थिक मदद दी जाए, जिससे हम लोगों के कर्ज तले दबे हुए हैं उससे थोड़ा सा उभर सकें भैया, और हमारे साथ जो 10 परिवार जुड़े हुए हैं उनकी भी हम मदद कर सकें, ये हम शासन से चाहते हैं। और ये आपने बात रखी कि 250 लोगों को, मतलब आपने बताया भी कि 50-50 हाँ, हम 250 लोगों में ऐसे 50-50 लोगों के हिसाब से भोजन कराएंगे टाइम टू टाइम, जिससे शासन की पूरी गाइडलाइन का पालन होगा। पार्टी का कार्यक्रम भी निपटेगा और हमारी आर्थिक थोड़ी सी सहायता भी होगी भैया इसमें, या तो सरकार करे हमारी सहायता या फिर इस तरह से हमें अनुमति दे सरकार। बताइए। मैं बद्री साहू फोटोग्राफर यूनियन से। आपने प्रेस वार्ता रखी, इसका बताइए। ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है क्योंकि अभी तक हमने कल बैठक रखी थी, बैठक में निर्णय लिया गया था आज धरना आंदोलन करना है, मगर प्रशासनिक गाइडलाइन आने के कारण हम धरना आंदोलन हमें स्थगित करना पड़ा। और आप जो कि हम प्रेस के सामने भी बताना चाहते हैं, हमारे साथ इतनी सारी समस्या आ रही है, हलवाई के साथ बहुत समस्या है, फोटोग्राफर के साथ है, गार्डन वालों के साथ है, टेंट वालों के साथ है, और कम से कम 10 से 20 हज़ार परिवार इससे जुड़े हुए हैं। अब सरकार कम से कम जैसे शादी है या तो पूरी तरीके से शादी बंद करवा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन करवा रही शादियाँ ही बंद करवा दो। आप 10-25 की 50 की परमिशन न देकर आप तो शादियाँ बंद करवा दो, और हमें आप तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी किस्तें ही बंद करवा दो, कम से कम हम बैंक तले हमारा कर्जा ना बनना पड़े, हमें कम से कम 1 साल की बैंक राहत मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाए। और जो हमारे कम से कम 10,000 परिवार जो जुड़े हुए हैं उनको कम से कम 1-1 लाख की मदद मिल जाए, जो कि हमें आज साल भर से हम उनको तनख्वाह देते आ रहे हैं, जिसको जितनी ज़रूरत पड़े उसको देना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमें कल को काम करवाना है तो हमें उन्हें देना ही पड़ेगा, और आज हम लेबर को पेमेंट नहीं करेंगे कल से काम करने हमारे पास आएगा कौन?